अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको पता होगा कि नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिदैन और इवन उसके जो मुलाज़मीन हैं, सर्वेंट है, माली है, उनकी पेशी थी आज कोर्ट में। उनका जुडिशल रिमांड जो है वो ख़त्म हो चुका था। मैं आपको दो चीज़ें बल्कि तीन चीज़ें इसमें आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि नूर मुकद्दम केस में आज चालान जो है वो अदालत में पेश हो गया। ये एक गुड न्यूज़ है कि जिसका वेट किया जा रहा था कि चालान अब तक ताख़ीर का शिकार है, वो चालान जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया है। इसके बाद दूसरी ख़बर इसमें यह है कि आज जब इन तीनों को, उसके ज़ाहिर जाफ़र को और उसके वालिदैन को जब पेश किया गया, तो बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि उनके तो हेल हुलिये ही बदले हुए हैं और उनका तो एटीट्यूड ही बदला हुआ है। ज़ाहिर जाफ़र को तो वैसे जेल में एटीट्यूड की जो है वो मिल चुकी है कीमत, लेकिन उसके वालिदैन और सबका प्रोटोकॉल, और वो बताया जा रहा है जी कि इतना उनको प्रोटोकॉल दिया गया। ज़ाहिर जाफ़र जो है आज वो बोल पड़ा है, मतलब उसको भी ज़ुबान लग गई है। जो कल तक पागलों की तरह कभी आई एम अमेरिकन और पता नहीं क्या क्या बोलता था और कुछ इस तरह बुड़बुड़ाता था कि समझ भी नहीं आती, आज तो वो भी सहाफ़ियों को बाकायदा पड़ गया, जिसे कहते हैं ना कि पै गया। तो उसने भी आज बड़ा होके एग्रेसिव होके कहा कि जी इन सहाफ़ियों को बाहर निकालें कोर्ट से, ये हमारी भी कोई प्राइवेसी होती है। भाई तू अपना किधरे क्लब में आया जिथे तेरी प्राइवेसी होती है। यू आर ए प्रिजनर और एक्यूज्ड हो तुम मर्डर के इल्ज़ाम में, और तुम्हें इस वक्त प्राइवेसी जो है वो नज़र आ रही है। मतलब एक अजीब सा ही सिलसिला शुरू हो गया है। और जो हम पहले दिन से नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि किसी स्टेज पर आकर ये लगेगा कि शायद इनका पैसा जो है वो इनको अब किसी सूरत कोई रिलैक्सेशन दे सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि जिस तरह पुलिस जो है वो भी अब उस पर भी कोई प्रेशर पड़ गया है और कोई प्रेशर बिल्टअप हो गया है। बहरहाल आज का जो रवैया था, इवन ज़ाहिर जाफ़र जो है वो अब कह रहा है, वो बोल पड़ा है, जो इतने दिनों से बड़ा खामोश और पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, वो आज अदालत में सबको कह रहा है, ख़ासकर साफ़ियों को, कि इनको बाहर निकालें। पुलिस को कह रहा है, इसको ऑर्डर देना कहते हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो ऑर्डर दे रहा है कि इन साफ़ियों को जेल से अदालत से बाहर निकालें, हमारी प्राइवेसी होती है। दिस इज़ अ कोर्ट रूम, फॉर गॉड सेक। ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए। जो तुम्हारी हरकतें हैं उसके बाद प्राइवेसी तो छोड़ के तो बड़ी बात है। जिस हाल में तुम हो अभी भी तुम्हें होश नहीं आई। एनीवे और जो आज की समात का जो अहवाल है उसमें यह है कि इनकी ज़मानतें लगी हुई थी। जो जाकिर जाफ़र के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट से अपील की कि जी इनकी जो ज़मानतें हैं उनको मंजूर किया जाए। जो इनकी ज़मानतें मनसूख हुई थी एडिशनल सेशन जज की अदालत से, उसको जो है मजिस्ट्रेट की अदालत से उसको कैंसिल किया जाए, उसको कलअदम करार दिया जाए उस फैसले को। और इनकी ज़मानतें जो हैं, जब तक ये केस का फ़ैसला नहीं होता, इनकी ज़मानतें मंजूर की जाएँ। यानी जब तक केस का फ़ैसला ना हो जाए तब तक इनकी ज़मानतें मंजूर कर ली जाएँ। अदालत ने इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया, कोई फौरी उस पर वो नहीं किया, बल्कि नोटिस किए हैं, जो कि अमूमन एक अदालत की यही रूटीन होती है कि वो नोटिस जारी करती है तमाम फ़रीक़ैन। उस केस के अंदर जितने भी फ़रीक हैं, यानी पुलिस है, शौकत मुकद्दम हैं, उनको नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही इसकी ज़मानत की समात जो है वो मुमकिन होगी। उसकी आइंदा तारीख रख दी गई है, अब उस आइंदा तारीख पर उसकी समात होगी। माली और खानसामा की जो है ज़मानत की दरख्वास्त थी, उस पर भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ज़मानतें मंजूर नहीं हुई हैं। अगली पेशी जो है उन ज़मानतों के लिए मुकर्रर कर दी गई। इनको आज लाया गया था जेल से इस्लामाबाद कचहरी कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर ये तमाम अहवाल हुआ। और ये भी बताया कि जी बहुत आज प्रोटोकॉल था इनके साथ। खैर, प्रोटोकॉल वगैरह मुझे नहीं पता कि अब इन पे पुलिस पर क्यों इतना प्रेशर आ गया है, या क्या ऐसा हो गया है कि अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं एकदम से आना शुरू हो गई हैं और रूटीन से हट के कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। सबसे आखिर में आपको एक मैं अपने पास से मैंने ये फ़ोन किया आज, जो ताहिर ज़हूर है, आपको पता होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
اس پہ بہت سے سوال تھے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں خود سوال کرنا چاہتا تھا. سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے خود بات کی جائے، ان کا انٹرویو کیا جائے اور آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے کہ جو سوال میرے ذہن میں ہیں وہ ان سے کیے جائیں. بہت سے سوال، ایک نہیں بہت سے سوال ہیں. ان کی پوری پریس کانفرنس میں بہت سارے مجھے نظر آئی خامیاں، اور میں ان سے سوال کرنا چاہتا تھا. خیر میری بات ہوئی طاہر ظہور سے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس وقت ایک پیشنٹ کے ساتھ ہوں، میں لمبی بات نہیں کر سکتا، تو آپ بتائیں کیا. میں نے کہا جی کہ آپ کا میں نے پریس کانفرنس دیکھی اور میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میرے ذہن میں سوال ہے یا بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں ان کا جواب آپ دے سکیں. تو ان کا اسٹریٹ فارورڈ یہی تھا کہ جی میں نے بس مجھے میرے وکیل جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ میں ون آن ون انٹرویو کروں. مجھے ایک ہی اجازت ملی تھی، حالانکہ یہ عجیب سی بات ہے کہ مجھے ایک ہی اجازت ملی تھی کہ میں پریس کانفرنس کر لوں. وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ میں نے کر لی ہے. اب اس کے بعد جو ہے میں کوئی انٹرویو وغیرہ نہیں دوں گا. میں نے انہیں ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی بہت سے سوال ہیں اور بہت سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے وکیل سے پوچھ لیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے. حالانکہ وکیل ایک پریس کانفرنس میں آپ آ کے سارا کچھ بتا چکے ہیں، آپ پہ سوال بھی انہی باتوں پہ ہونا ہے جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے. سب جو جوڈیشری کا معاملہ ہے اس پہ آپ پہ کوئی سوال نہیں. بہرحال یہ میرے ساتھ جو بات چیت ہوئی طاہر ظہور کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. کیس ابھی چل رہا ہے. چلان، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چلان پیش ہو گیا. یہ آج کی بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹ بھی نظر آئی آج کی پیشی پر عدالت میں، لیکن اچھی بات جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیس کا چالان پیش ہو گیا ہے. اب باقاعدہ یہ کیس جو ہے وہ عدالت میں لڑا جائے گا. اس سے پہلے تو صرف پیشیاں ہو رہی تھی، اب باقاعدہ اس کی سماعت شروع ہوگی اور اس پہ اب باقاعدہ وکیل جو ہے وہ آرگیومنٹ کر سکیں گے. شکریہ. چیز پر اپنی چارج شیٹ تیار کر لی ہے. ملزم نے اپنا جرم اقرار کر لیا ہے اور تمام ایویڈنس اس کے خلاف ہے. لیکن اب کیس کو آپ نے لڑنا ہے. اس کو آخری انجام تک پہنچانے کے لیے مدعی مقدمہ جو ہیں ان کے وکیل اور انہوں نے خود اس پر جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے باعث ہی اس کو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے. پولیس کی طرف سے تمام کارروائی مکمل ہے. پولیس نے اپنا کام ایمانداری سے کیا ہے، اور اب مدعی مقدمہ یعنی کہ مقتولہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم جو ہیں انہوں نے اس کیس کو لڑنا ہے. یعنی اب یہ کیس جو ہے وہ عدالتوں میں چلے گا اور